जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्राफ्ट में। जैसा कि बच्चे, मैंने कल एक वीडियो आपके लिए डाली थी। एसएससी जीडी जो 2023 का एग्जाम हुआ था, उसका शिफ्ट नंबर फर्स्ट का मैंने आपको पेपर का एनालिसिस कराया, एक शानदार लैंग्वेज के साथ में और एक शानदार सॉल्यूशन के साथ में। तो जैसा कि आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, उसके लिए मेरे भाई मैं तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बच्चा एक बार क्लास को शेयर कर दें और थंब के बटन को भी दबाना ना भूलेंगे और चैनल को बच्चा सब्सक्राइब करना भी ना भूलेंगे। तो ये आपका परिवार है। तो जैसा कि कल मैंने आपको एक 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कराया था, आज प्रैक्टिस सेट नंबर मेरा 2 होगा, जिसके अंदर मेरे बच्चे में 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ में। तो जितना साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करें और इस क्लास को आगे शेयर करें। तो मैं उम्मीद करता हूं जो चीज मैं आपको बता रहा हूं स्पष्ट तरीका से चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर है बातें। तो ये मां सरस्वती मेरे बच्चे, ये एक, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था कि मेरे भाई ज्ञान की जो रानी है ना, जो ज्ञान का, जो मैं ये कहना चाहता हूं, जो ज्ञान जो इकट्ठा है उसकी जो देव है वो कौन है मेरे भाई? हमारी मां सरस्वती। इनकी आराधना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मन को शांति भी मिलती है और दिमाग भी मेरे बच्चे अच्छे रूप से काम करता है। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। आगे चलते हैं हम। देखो, आज जो मेरे बच्चे हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी जो 2022 की भर्ती थी, 10/1/2023, और जो मेरे बच्चे शिफ्ट नंबर सेकंड के अंदर क्वेश्चन आए थे, हम आज उसका डिस्कशन करेंगे। ये मेरे भाई आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है। जो आपके सामने जो आपको नजर आ रहे हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम। ये मेरे भाई इतने योग्य व्यक्ति थे कि इनके द्वारा प्रत्येक बात सही है। और इन्होंने एक बात उसमें से ये और कहा कि सपने वे नहीं है जो मेरे भाई आप नींद में देखें, सपने वे हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। तो इनका मतलब ये कहने का ये है कि सपने कभी सोने में नहीं देखे जाते, सपने हमेशा मेरे बच्चे खुली हुई आंखों से देखे जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कार्य आप कर रहे हो उसे निष्ठा के साथ आगे करते रहें। क्लियर हुई बात? तो आगे चलते हैं मेरे भाई। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। और मेरे बच्चे, इस कंसेप्ट के बारे में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि भाई यहां से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, परंतु लैंग्वेज अलग अलग होती है। ये एक सिंपल तरीका का क्वेश्चन है। इसने क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एसएससी जीडी 2022 का पेपर जो मेरे बच्चे 2023 में हुआ है, ये शिफ्ट नंबर सेकंड का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने कि भाई उन संख्याओं का मल्टीपल मुझे बताना है जिनके एचसीएफ और एलसीएम क्या दे रखा है मेरे भाई 8 और क्या दे रखा है 40। तो आपने एक बात पढ़ा होगा कि दो नंबरों का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो मेरे साथी में यह कहना चाह रहा हूं, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है मेरे बच्चे? ये आप कहोगे सर एलसीएम इंटू एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है हमेशा मेरे भाई एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के इक्वल होता है। इसने एक बात कहा है कि उन्हीं दो संख्याओं का मल्टीपल पूछा है, इसका मतलब इसके बारे में यह पूछना चाह रहा है। तो आप मेरे साथी मुझे एक बात बताएं, एलसीएम कितना है? एलसीएम है 40। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 8। तो यह क्या बन जाएगा? 8 चौक 32। मेरे भाई उन दो संख्याओं का जो मल्टीपल होगा वो कितना होगा? 320। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे, बी डी इसका सही जवाब बनेगा। 320 इसका परम सत्य आंसर है। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यह भी मेरे भाई एलसीएम और एचसीएफ से पूछा गया क्वेश्चन है। 10 तारीख 1 महीना मेरे भाई जनवरी के महीने में यह शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे बच्चे। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा? मेरी बात गौर से सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं। इसने मुझसे यह कहा है कि मेरे भाई दो संख्याओं का एचसीएफ और मेरे बच्चे एचसीएफ और एलसीएम कितना गुना है? 15 गुना है। ये कहना चाह रहा है कि दो संख्या है मेरे भाई, उनके एचसीएफ और उनका एलसीएम
के बारे में इसने दे रखा है। इसने ये कहा है कि इसका जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का कितने गुना है मेरे साथी, ये 15 गुना है। एचसीएफ कितना गुना है, 15 गुना है किसके, एलसीएम के। और इसने कहा एलसीएम और एचसीएफ का जो मेरे भाई सम है वो कितना है, 112, 112 है। तो इनमें से एक संख्या यदि 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मेरी बात गौर से सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये देखो इसी कंसेप्ट पर है कि भाई दो नंबरों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है मेरे बच्चे, आप कहोगे सर एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। इसी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, परंतु इसने थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया है। क्या कहा इसने, मैं ये कह सकता हूं ये बना मेरे भाई एलसीएम और मेरे बच्चे ये बन गया आपका एचसीएफ। मेरी बात गौर से सुनना, इसने ये कहा है कि एलसीएम एचसीएफ का कितने टाइम से मेरे भाई 15 गुना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यदि एचसीएफ 1 है तो एलसीएम मेरे साथी कितना हो जाएगा, इसका 15 गुना हो जाएगा, इसका मतलब एलसीएम हो जाएगा 15। यदि मैं यहां एचसीएफ 2 मानूंगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब जस्ट इसका कितने गुना होगा मेरे बच्चे, 15 गुना। इसने कहा है कि इन दोनों संख्याओं का मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है ना वो 112 है। तो मेरे अकॉर्डिंग रेशियो के एलसीएम 15, एचसीएफ 1, टोटल मेरे भाई इसका सम कितना हो गया मेरे बच्चे 16। 16 की वैल्यू कितना दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है मेरे बच्चे 112। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है, ये दे रखा है 112। अब मुझे एक बात बताओ कि 16 यूनिट की वैल्यू 112, तो मेरे साथी एक यूनिट की वैल्यू कितना बनेगा, 7। मैं ये कहना चाह रहा हूं यदि 16 में मैं 7 से गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 112 मिल जाएगा। अब इसने कहा इसका दूसरी नंबर बताना है, तो अब मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं इसमें आप इसमें 7 से गुणा करोगे तो एचसीएफ तो बन गया 7, और यदि एलसीएम के अंदर आप 7 से गुणा करोगे तो एलसीएम आपका बन जाएगा 15 × 7। अब इसने क्या चीज कहा है, इसने कहा है कि भाई मुझे सेकंड नंबर निकालना है जी, इसका सेकंड नंबर क्या है। तो आपको मैं बता चुका हूं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो आपको सेकंड नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर निकालेंगे। तो एलसीएम कितना है आपका, यह है 15 × 7, और बच्चा एचसीएफ कितना बन गया, एचसीएफ भी 7 बन गया, अपॉन फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है 49। तो अब एक बात बताओ, 49 से मेरे भाई ये खत्म हो जाएगा। सेकंड जो संख्या थी वो क्या थी मेरे साथी, 15 थी। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी इसका क्या हो जाएगा साथी, इसका सही जवाब बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम के मेरे भाई पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ से जब क्वेश्चन बनेगा तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे जवाब बता दे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है। ये मेरे बच्चे परसेंटेज का क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिकल की जो ताकत है वो परसेंटेज है। आप इस पर अच्छे प्रकार से रिवीजन करें, मतलब कुल मिलाकर जब तक आपके परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको मेरे बच्चे अर्थमेटिकल में कहीं ना कहीं परेशानी होती रहेगी। देखो इसने क्या कहा है, इसने ये पूछा गया है आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में। ये एसएससी जीडी 2022 का जो पेपर है, ये मेरे बच्चे 10 तारीख का जो पेपर है 10 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे साथी ये क्या कहना चाहता है, मेरी बात गौर से सुनो। इसने क्या है, संख्या कोई 150 है, यदि इसमें 20% तो मेरे भाई वृद्धि इंक्रीज कर दिया जाए, और मेरे साथी 25% क्या कर दिया जाए, कमी डिक्रीज कर दिया जाए, तो इस प्रकार जो संख्या जो बनेगी वो नई संख्या क्या होगी। इसने मुझसे कहा है फाइंड दी न्यू नंबर्स, कौन सी मेरे भाई नई संख्या क्या होगी। मेरे साथी मेरी बात को गौर से सुने, इसने मुझसे पूछा है कि भाई न्यू संख्या क्या होगी। इसने मुझसे क्या पूछा है कि न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर क्या होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि पहले इसके पास में संख्या कितनी थी, आप कहोगे सर संख्या थी 350। 350 इसके पास 350 कोई संख्या थी, इसमें सबसे पहले 20% क्या किया गया, इंक्रीज। तो 20% की आप फ्रैक्शन वैल्यू ये जानते होंगे मेरे भाई कि इसकी वैल्यू होती है 1/5। यदि पहले कोई संख्या 5 थी तो मेरे साथी उसमें कितने का इंक्रीज कर दिया गया, 1 का। तो अब ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर पहले तो संख्या थी 5 और अब कितनी बन गई, अब बन गई है 6। आगे क्या कहा इसने कि भाई फिर संख्या में 25% का डिक्रीज कर दिया जाता है। तो मेरे साथी 25% डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4।
पहले यदि संख्या 4 थी तो उसमें साथी कितने की कमी की गई? 1 के। तो अब संख्या बनके क्या तैयार होगा? जो संख्या बनी थी मेरे भाई उसमें आपको क्या करना है? 4 ये मेरे भाई पहले थी, 1 की कमी हो गई, वह कितनी गई? 3। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ रही होगी। अब छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करें, आपका जवाब आ जाएगा। देखो 5 से मेरे भाई इसको मैंने 70 बार काट दिया। क्लियर हुई बात? देखो ये मैंने मेरे भाई 2 से 2 बार काट दिया और 2 से 3 बार काट दिया। 2 से कितनी बार काट दिया? 3 बार। और 2 से मेरे भाई ये कितनी बार काट दिया? 70 को 35 बार। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये क्या बनेगा? ये बनेगा 35 इंटू 9। इसका यदि आप मल्टीपल करोगे 9 पंजे कितना हो गया? 45 का 5 4 कैरी हो गया और ये 27 और 4 कितना हो जाएगा? 31। अब मेरे बच्चे न्यू संख्या क्या बन जाएगा? 315। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब बन जाएगा। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप सिंपल तरीका से मेरे बच्चे इस हिसाब से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। मेरे साथी इसका जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन है मेरे भाई। इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट नंबर 2 के पेपर का। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो भी एक शानदार सॉल्यूशन के साथ। क्या कहा है इसने? एक डीलर ने अपने माल के क्रय मूल्य से, इसका क्रय मूल्य का मतलब हो गया मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस से 15% अधिक क्या किया है? अंकित करता है। इसका मतलब मेरे भाई मार्कअप बनाता है, इसे एमआरपी बना देता है। और फिर वह कितने मेरे बच्चे 20% की क्या देता है? छूट देता है। तो उसका हानि परसेंटेज क्या होगा? अब मेरी बात को समझना, मैं इसलिए क्या कहना चाह रहा है, मैं यह कहना चाह रहा हूं एक तो बना आपका कॉस्ट प्राइस, एक बना मेरे बच्चे एमआरपी। क्लियर है? एक डीलर अपने माल का कॉस्ट प्राइस से 15% अधिक अंकित करता है। मैं यह कहना चाह रहा हूं मेरे साथी कॉस्ट प्राइस 100 है, तो इस पर 15% मेरे भाई इस पर बढ़ाकर किया होगा, तो मैं यह कह सकता हूं एमआरपी कितना बन जाएगा? 115। इसने एक बात और कहा, फिर वो क्या करता है मेरे भाई? 20% का क्या दे देता है? छूट, डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा एमआरपी पर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये 115 है, इस पर डिस्काउंट देंगे तो मुझे कौन सा प्राइस मिल जाएगा? आप कहोगे सर आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। और आपका मिशन क्या है? आपका मिशन है मेरे भाई लॉस परसेंटेज को निकालना। तो लॉस परसेंटेज के लिए आपको क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस मिला। कितने परसेंट की छूट दी गई? ये दी गई 20% की। और 20% का मतलब होता है जी 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। ये 5 रुपए यदि एमआरपी है तो मेरे साथी 1 रुपए का क्या दिया है? इसको छूट, डिस्काउंट दिया है। 1 रुपए का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि एमआरपी 5 था, 1 का डिस्काउंट दिया, तो कितने में सेल किया होगा? इसने 4 रुपए में सेल किया होगा, एमआरपी था 5। अब यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यही कहोगे कि 115 इंटू 3 बट्टे ये क्या बनेगा? 4/5। 5 रुपए पर 1 रुपए क्या दिया है इसने? 1 रुपए डिस्काउंट दिया है। तो कितने में सेल किया है इसने? 3 रुपए में। 3 रुपए में, 4 रुपए में सेल किया है, सॉरी। कितने रुपए में? 4 रुपए। 5 का एमआरपी था, 1 डिस्काउंट दिया, 4 रुपए में बेच दिया। कितने एमआरपी था? 5। तो आप यदि इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 चौका 12, 92। ये 92 रुपए में क्या कर दिया इसने? सेल कर दिया। 115 रुपए पर 20% की छूट देने के बाद 92 रुपए का सेल कर दिया। तो इसने पूछा है जी का इसका लॉस परसेंट क्या होगा? 100 रुपए का सामान मेरे भाई 92 रुपए में बेचा होगा, तो 8% को इसको क्या हो गई होगी? लॉस हो गया होगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, डी इसका सही जवाब है। क्या बन जाएगा इसका जवाब? 8% क्या हो जाएगा? इसको लॉस हो जाएगा। तो एसएससी जीडी के अंदर इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। आप सिंपल तरीके से मेरे भाई आसानी के साथ इसको कर सकते हो। मैंने आपको एक चीज और बताया, मैं उस सॉल्यूशन पे काम करूंगा, जो सॉल्यूशन सबसे आसान होगी और उस मेथड को आप मेरे बच्चे एग्जाम हॉल में लगा पाओ। चीजें क्लियर है? जितने मेरे प्यारे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास को मेरे भाई शेयर कर दें एक बार, और थंब के बटन को दबाना ना भूलें, और आपको कमेंट करके भी बताना है कि यह क्लास आपको कैसी लग रही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 5 आपके सामने स्क्रीन पर। इसका मुझे जवाब बता दें मेरे साथी, इसका जवाब
क्या होगा? देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। लॉस एंड प्रॉफिट का सबसे बेहतरीन कंसेप्टों में से एक कंसेप्ट ये पूछा गया है मेरे भाई आपसे शिफ्ट नंबर सेकंड में। देखो, इसने क्या कहा, एक टेबल फैन को कितने रुपए में मेरे भाई 2827.06 रुपए में बेचने पर उसे 230 रुपए में बेचने से, उसे मेरे भाई 230 नहीं 2230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से कितने परसेंट, 14% लाभ अधिक होता है। तो मेरे भाई 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका मेरे भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा? एक अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं आपको एक बात यह बताना चाहता हूं कि मेरे साथी एक कोई कॉस्ट प्राइस है, सपोज करो उसने कोई सामान 5 रुपए का बेचा, यदि 5 रुपए से कम में बेचेगा तो उसको होगा लॉस, और यदि 5 रुपए से ज्यादा में बेचेगा तो उसको होगा प्रॉफिट। तो वही चीज यहां कही गई है, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। मैं यह कहना चाह रहा हूं, एक तो सेलिंग प्राइस है यहां पर, यह मेरे साथी कॉस्ट प्राइस है, और एक सेलिंग प्राइस है यहां पर। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, यह कॉस्ट प्राइस यहां भी बेचा गया और यह कॉस्ट प्राइस यहां भी बेचा गया अलग अलग रेटों पर। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं, यह कोई कॉस्ट प्राइस है सपोज करो। अब इसने क्या चीज कहा है कि यदि वह उसे इतने रुपए में बेचे, तो मैं यह कहना चाह रहा हूं यह कोई सामान को 2827.06 रुपए में क्या किया, इसने सेल किया। तो मेरे साथी इसको क्या होता है, कुछ प्रॉफिट होता है। यदि वह इसे 2230 रुपए में यदि बेचे तो उसे क्या होता है मेरे भाई, उसे हानि होती है। ये मेरे भाई इसे कितने रुपए में बेचे, ये बेचे 2230 रुपए में, तो इसको क्या होती है मेरे भाई, कुछ लॉस होता है। और ये बात विचार करने वाली नहीं है। अरे मेरे भाई यदि इसे ज्यादा में बेचा होगा तो प्रॉफिट होगा, अब कम में बेचा होगा तो लॉस होगा। परंतु यहां एक बात छुपी हुई है, वो क्या है, क्या इसने ये बात कहा है बेचने पर होने वाली जो हानि से 14% लाभ क्या होता है मेरे भाई, अधिक होता है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, एक टेबल फैन को इतने रुपए में बेचने पर, इसे इतने रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे साथी, 14% का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7/50। अरे 14/100, 2 से काट दिया 7 बार और 2 से कर दिया कितना, 50 बार। तो मैं ये कह सकता हूं कि सपोज करो इसे 50 यूनिट लॉस हो रहा है, तो उस 50 से 7 रुपए या मेरे भाई क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं यदि सपोज करो 50 रुपए या 50 रेशियो का मेरे भाई यहां लॉस है, तो इससे 7 रुपए ज्यादा का क्या होगा, इसको प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मीन हो गया मेरे भाई आपका ये कितना, ये हो गया 57 रेशियो हो गया। अब इसने कहा है कि इसे कितने में मेरे भाई सेल किया जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से बिल्कुल समझ में आ रही होगी। देखो, अब मैं यह कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा। आप कहोगे ये माइनस है ये प्लस है, तो सर ये बन गया 114 रेशियो, 105 दूनी 10, 107 रेशियो। कितना बन गया मेरे साथी, 107 रेशियो। इसका डिफरेंस क्या आ गया, इसका जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया मेरे भाई, 107। ये 107 रेशियो की वैल्यू है। अच्छा एक बात है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये 2827.06 है। इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है मेरे साथी 2230। तो आप ये कहोगे 0.06 तो सेम रहेगा, ये मेरे भाई 7 रहेगा, ये 12 3 ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6। समझ में आ रही है, ये क्या हो गया 0.0 हो गया, 7 ये आ ही जाएगा, यहां से कैरी लिया 12, 12 में से यदि 3 जाएगा तो मेरे साथी ये 9 बचेगा। देखो इसको माइनस कर दें, यहां ये 0.06 हो गया, ये 7 हो गया, यहां से कैरी लिया ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं इनका जो डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा, 697.06। इसकी डिफरेंस की वैल्यू मिल गई। अच्छा अब आपको करना क्या है, मेरी बात थोड़ा गौर से सुने। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप एक काम करें, कह तो आप 50 यूनिट की वैल्यू को निकाल लें या आप 57 यूनिट की वैल्यू को निकाल लें। आपने एक चीज और पढ़ा होगा क्या भाई, देखो कॉस्ट प्राइस
प्रॉफिट के रिलेशन में क्या होता है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट के, देखो ये क्या है, लॉस की कंडीशन में एक कॉस्ट प्राइस बनेगा, एक प्रॉफिट की कंडीशन में बनेगा। तो यदि मैं प्रॉफिट की कंडीशन की बात करूंगा तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस में से माइनस होगा, और यदि कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा मैं किसके अकॉर्डिंग मेरे भाई, लॉस के अकॉर्डिंग, तो आपको सेलिंग प्राइस में ये जोड़ना पड़ेगा। अब ये बात आपको समझ में आएगी क्या भाई, एक रेशियो की वैल्यू क्या है। तो एक रेशियो की वैल्यू की यदि मैं बात करूंगा तो ये बन जाएगा जी 0.06 अपॉन, एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 107। देखो अब आपके पास दोनों चीज है, आप यदि 50 रेशियो की वैल्यू को निकालोगे तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, और 57 की रेशियो की वैल्यू को यदि निकालोगे तो मेरे बच्चे इसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, 50 रेशियो की वैल्यू यहां से निकाल लो आप, 50 रेशियो की वैल्यू सिंपल पड़ेगी। तो आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये तो है ही आपके सामने, ये वाला अपॉन ये कितना हो गया 107। 50 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है 50 रेशियो की। अब मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं 50 की बात निकालूंगा तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा, ये 100 बन गया। बात क्लियर है। अब मेरी बात गौर से सुनो, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया मेरे भाई 2 हो गया, और इंटू यहां पर 100, ये यही है। मेरी बात गौर से सुनना। अब देखो इससे यदि मैं कहूं कि ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ये 100 ये परसेंट नहीं है ना, रेशियो है। देखो 1/2 हो गया। अब यदि मैं इसकी बात कहूंगा, देखो ये पॉइंट यहां से हट गया है, अब यदि आप इसको काटोगे तो ये कटेगा जी 558 बार 107 से। अब 2 से इसे काटोगे, यदि 2 से इसे काटोगे तो देखो 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 9। ये मेरे भाई 2 से ये 558 कितने बार कटेगा, 269 बार। तो अब ये 50 रेशियो की वैल्यू कितना है मेरे भाई, आपके सामने 279 है। तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो जब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मेरे भाई आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 279 को जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 0, और ये 24, और ये कितना हो गया 25। आपके पास में जो मेरे साथी कॉस्ट प्राइस आया कितना आया 2509। कॉस्ट प्राइस जो आपके सामने निकल के आया है वो क्या आया है 2509 आ गया। अब इसने कहा है कि इसको कितने परसेंट के, 14% के प्रॉफिट पर। तो अब मेरे साथी एक बात बताना, ये कितना बन गया, ये बन गया 2509, ये कितना बन गया है, कितना बन गया ये 2509। देखो ये क्या बन गया साथी, ये बन गया है 2509। देखो कॉस्ट प्राइस कितना बन गया 2509, 14% के प्रॉफिट पर बेचना है तो 100 का माल कितने में बेचना पड़ेगा, 114 में। क्लियर है। अब देखो ये कितना बन गया 9 चौक 36, तो 2 के बाद तो ये आपका आएगा ही, 2 के बाद तो ये आपका ये पॉइंट बनेगा 9 चौक 36, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 6 बनेगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट बच्चा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे भाई, इस लैंग्वेज के क्वेश्चन, या मैं ये कह सकता हूं एसएससी जीडी में इस लेवल का क्वेश्चन आपको 1 या 2 मिलेगा, बाकी तो क्वेश्चन सब मेरे बच्चे नॉर्मल होंगे और आप आसानी के साथ बना पाओगे। तो आपको यह पता होना चाहिए कौन सा कंसेप्ट किस जगह पर लगाना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2000 मेरे भाई 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर सेकंड में। देखो क्या कहा है, एक कपड़े की दुकान में शर्ट पर मेरे भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, मेरे भाई 30% का डिस्काउंट दिया है। शर्ट पर 30% का डिस्काउंट दिया, रिजवान छूट में कितने रुपए मेरे भाई बचाना चाहता है, ये छूट लेना चाहता है कितने की, 810 रुपए की। ऐसा करने के लिए उसे शर्ट कितनी मेरे भाई खरीदनी चाहिए, यदि प्रत्येक शर्ट अंकित मूल्य कितना रुपए है मेरे बच्चे, 540 रुपए है। अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई, 540 रुपए है। अब मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो 540 रुपए है मेरे बच्चे एमआरपी, इस पर 30% का क्या दिया मेरे भाई, डिस्काउंट दिया, कितनी, एक शर्ट पर। समझ में आ रही होगी, क्लियर हुई बातें। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इससे ये खत्म हो गया और इससे मेरे भाई ये खत्म हो गया। ये कितना बन गया, 3 चौक 12 बन गया, और ये 15 और एक कितना बन गया 16। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रही है बात। तो एक बात क्लियर है, कितना 540 रुपए, और ये बना। देखो
मैं ये कह सकता हूं कि भाई एक शर्ट पर इसने कितना डिस्काउंट दिया है, 162 रुपए। एक शर्ट पर मेरे भाई कितना डिस्काउंट दिया है इसने, 162 रुपए। 540 पर यदि मैं 30% का डिस्काउंट दूंगा तो कितने रुपए की छूट दी है, 162 रुपए की। कितनी शर्ट पर, एक शर्ट पर मेरे साथी ये कितना लेना चाहता है, ये लेना चाहता है मेरे भाई 800। कितना लेना चाह रहा है, ये छूट लेना चाहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 810 रुपीज। ये 810 रुपए की छूट लेना चाहता है। तो अब एक बात बताओ, 162 यूनिट की वैल्यू 810, तो साथ ही एक यूनिट की वैल्यू कितना बनेगा, 5। तो इसने पूछा कितनी शर्ट खरीदे। जब एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 5 है तो एक में 5 से गुणा करूंगा, तो मेरे भाई एक में यदि मैं 5 से गुणा करूंगा तो मेरे साथी क्या मिलेगा, 5 शर्ट खरीदी होंगी इसने, जिससे इसको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला होगा, 810 रुपए का। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, डी इसका परम सत्य आंसर है। एक अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन सिंपल तरीका से हमने क्या किया, सॉल्व किया। पहले हमने एक शर्ट का डिस्काउंट देखा कि एक शर्ट पर कितने रुपए का डिस्काउंट लिया, एक शर्ट पर 162 रुपए का डिस्काउंट। 162 रुपए का डिस्काउंट नहीं मेरे बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 810, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। तो ओवरऑल इसने मेरे भाई कितनी शर्ट खरीदी, 5 शर्ट खरीदी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे नेक्स्ट की तरफ। इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, और ये मेरे बच्चे 10/1/2023 शिफ्ट नंबर सेकंड का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहा है, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है, कितने परसेंट पर मेरे भाई, 12% के प्रॉफिट पर सामान बेचता है, और वास्तविक वजन से 15%, और जो रियल जो वेट है उससे 15% वजन कम तोलता है। तो मेरे भाई कुल इसे ये बताना है कि इसे प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ये एक बेहतरीन कंसेप्ट है, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। एक कोई व्यक्ति, देखो बेईमानी जो होती है ना मेरे बच्चे, वो बेईमानी दो तरह से होती है। एक तो प्राइस की बेईमानी, और एक मेरे साथी क्वांटिटी की बेईमानी। एक प्राइस की बेईमानी, एक क्वांटिटी की बेईमानी। जैसे मैं ये कहूं क्वांटिटी की बेईमानी कैसे होगा, तो ये चीज तो हमें समझ में आ रही है कि भाई बेचते समय तो दुनिया बेईमानी कर लेती है, तो मेरे बच्चे खरीदते समय कैसे बेईमानी होगी। जैसे सपोज करो मैं किसी दुकानदार के पास गया कि भाई मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। दुकानदार जाता है अंदर, मेरे भाई वो 1 किलो चीनी लाता है। मैंने क्या काम किया कि जब वो अंदर जाता है ना, वहां से एक मेरे भाई मुट्ठी मैंने चीनी भरी और अपनी जेब में डाल ली। मैं अपनी दुकान पर पहुंचा तो मैंने एक बात कहा कि भाई मैं जितने रुपए का सामान लेके आया हूं ना, मैं उतने रुपए का ही बेचूंगा। परंतु मेरे भाई जो 100 ग्राम चुरा के लाया है उसके तो भाई प्रॉफिट होगा, क्योंकि बेचने वाला व्यक्ति कभी लॉस में कोई सामान नहीं बेचता। ये तो हो गई मेरे भाई क्वांटिटी वाली, वेट वाली। कौन सी, वेट, वजन वाली हो गई कि भाई कोई भी व्यक्ति जब कोई भी वजन में बेईमानी करेगा तो ज्यादा लाएगा। अब सपोज करो पैसे की बेईमानी कैसे होगी, जैसे मैंने कहा मैं किसी के पास गया कि भाई पैसा की बेईमानी जब होगी जब वो जितने रुपए किलो का सामान उससे कम में लाए। क्वांटिटी में बेईमानी जब होगी जब जितना आना है उससे ज्यादा लाए। तो एक सिंपल है, जब मैं आपको लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा। अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं सिर्फ मेरे भाई किसको, प्रैक्टिस सेट को लेकर। देखो मैंने ये मान ली क्या कोई व्यक्ति मेरे भाई 100 रुपए का सामान लाया, या मैं ये कह सकता हूं 100 ग्राम सामान लाया। सुनना, अब वह उसे 12% के किस पर बेचता है मेरे साथी, प्रॉफिट पर बेचता है। तो 12% प्रॉफिट का मतलब यह हो गया कि 100 रुपए का सामान उसने कितने रुपए में सेल कर दिया होगा मेरे भाई, 112 रुपए में। ये क्या हो गया जी, ये हो गया सेलिंग प्राइस। एक चीज और वास्तविक जो रियल उसको बेईमानी मेरे भाई और कही इसने कितनी, 15% की। 15% का वजन कम तोला। इसका मतलब जो बेईमानी करेगा ना, जो चीटिंग करेगा, वो मेरे लिए हमेशा क्या होगा मेरे बच्चे, कॉस्ट प्राइस होगा। मेरे लिए हमेशा क्या होगा, वो कॉस्ट प्राइस। अब ये तो 12% का मेरे भाई लाभ पर बेच दिया। अब ये रियल वेट में कितने परसेंट, 15% कम तोलता है, और जो मेरे भाई कम जो चीटिंग कर रहा है ना, वो मेरे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये कितना हो गया मेरे भाई, ये 84 हो गया। 84 नहीं मेरे भाई, 85 क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब मेरे साथी मुझे एक बात बताएं कि कोई सामान 85 रुपए में खरीदा और 112 रुपए में बेच दिया, कितना लाभ हुआ मेरे बच्चे, ये देखो 15, 25 और 2 कितना हो गया, 27। 27 का मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है। कितने पर साथी, 85 पर, और इनटू क्या हो जाएगा मेरे साथी, ये 100% हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये क्या बन गया मेरे भाई, ये प्रॉफिट की परसेंटेज बन गया।
कैसे? 85 का खरीदा, 112 में बेच दिया, 27 रुपए का प्रॉफिट कमाया है मेरे बच्चे। कितने रुपए पर? 85, 85 रुपए पर। देखो 5 से काटूंगा ये 17 बन गया, और साथ ही 5 से काटूंगा तो 20 बन गया। अब देखो 27 दूनी कितना हो जाएगा? 54। 27 दूनी कितना हो जाएगा? 54। और 17 क्या हो जाएगा? 51। इसका मतलब 30 से ज्यादा। 30 से ज्यादा का मतलब आपको नजर आ रहा होगा 31.76%। इसका जो परम सत्य आंसर बनेगा 31.76%। इसका क्या हो जाएगा साथी? परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यह क्वेश्चन है मेरे भाई, किससे लिया गया है? यह सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 सेकंड का टाइम देता हूं साथी, इस क्वेश्चन का जवाब बताएं। इस क्वेश्चन का जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा? जवाब बताएं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या होगा? देखो इसने क्या कहा है, 1/2 ईयर्स के लिए 8% मेरे बच्चे 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 228 रुपए है। तब मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसा करता है मेरे बच्चे? अर्धवार्षिक, मतलब हापरली से मेरे भाई लगाना चाहता है, और सिंपल इंटरेस्ट की गणना वास्तविक रूप से की जाती है। प्रिंसिपल बताना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे किस में पूछा गया क्वेश्चन है? सेकंड में। मेरी बात सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई 1.5 साल तक 8% के रेट से तो सिंपल इंटरेस्ट, सुनना मेरी बात को, और उसके बाद में ये मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे लगाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट को लगाता है हापरली। हापरली का मतलब 6-6 महीने का। अब मेरी बात सुनना कि यदि मैं ये कहूं कि भाई ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी है, तो आप मुझसे ये कहोगे, बोले सर सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? टाइम इनटू रेट, क्योंकि रेट हमेशा एनुअल 1 साल का होता है। जैसे मैं ये कहूं कि भाई 10% सिंपल इंटरेस्ट के 10% रेट से 2 साल के लिए, तो 1 साल का ब्याज 10% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 20%। और वहां से हम चीजों को कैलकुलेट करेंगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट की यदि परसेंटेज की मैं बात करता हूं, 1.5 साल का मतलब हो गया 2 एकम 2 और 1 3/2 इंटू मेरे भाई कितना हो गया? 8। समझ में आ रही होगी? यहां से इसको यदि मैं कट करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट मिला मेरे लिए मेरे साथी? 12%। क्लियर है? अब इसने क्या कहा है कि भाई ये कितने पर? 6-6 महीने पर लगाया जाता है। कितने महीने पर? 6-6 महीने पर। 6-6 महीने पर क्या किया जाता है मेरे साथी? ये लगाया जाता है। तो एक बात बताओ, देखो 6-6 महीने का सिस्टम क्या बनेगा? 6-6 महीने का सिस्टम ये बनेगा, ये 6 मंथ हो गया और ये भी 6 मंथ हो गया। समझना मेरी बात को। और अगली जो आधी साल है वो 6 मंथ तो है ही है। तो मेरे भाई 12 महीने का 8%, तो 6 महीने का साथी 4%। ये भी क्या हो गया मेरे भाई? ये भी 4% हो गया। समझ में आ रही है बात? और अगला भी मेरे भाई आधे के लिए जाओगे तो आधा क्या हो गया मेरे भाई? ये भी 6 महीने हो गया। ये भी कितने परसेंट हो जाएगा साथी? 4% हो जाएगा। बात क्लियर है? यदि आपको पता है 3 इयर्स का जब मैं निकालता हूं तो इसका फॉर्मेट क्या बनता है? इसका फॉर्मेट बनता है मेरे भाई 3a प्लस 3r² डिवाइडेड बाई 100, और यह बन जाएगा मेरे साथी, यह बन जाएगा RQ डिवाइडेड बाई मेरे भाई 10,000। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। क्या बनेगा? ये 3r प्लस 3r² डिवाइडेड बाई 100 प्लस r³ डिवाइडेड बाई 10,000। तो देखो अब ये क्या निकल जाएगा? आप कहोगे यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज निकल आएगी। देखो निकालो इसे। तो r की वैल्यू कितना है मेरे भाई? 4। 4 थी कितना हो गया? ये 12% प्लस 3r²। r का मतलब क्या हो गया साथी? 4। 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। 16 थी हो गया 48। 48 का मतलब होगा जी 0.48 प्लस, अब आइए बारी मेरे भाई RQ। तो RQ का मतलब ये 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का क्यू 64। 64 का यदि मैं करूंगा तो ये क्या बनेगा? 0.0064।
मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। तो अब यदि आप इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 12.4864। मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ रही होगी। यह बन गया जी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज। मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ रही होगी। आपके ऊपर है, आप चाहते हो इसे रेशियो से भी बना सकते हो, आप चाहो तो फॉर्मूला से भी बना सकते हो, पर मैंने जो ये बनाया है वो इफेक्टिव रेट से बनाया है, जिससे कि आप इसे आसानी के तरह सीख पाए कि मेरे भाई पता है मेन मकसद क्या है। मेरा मकसद ये है कि कैलकुलेशन कम हो। जब मेरे साथी कैलकुलेशन कम हो जाएगी ना, तो क्वेश्चन की गलत होने की संभावना अपने आप कम हो जाएगी। अब देखो, इनके डिफरेंस की बात कर रहा है, तो यदि मैं इसके डिफरेंस की बात करूं तो ये 12.4864 है और ये 12 है। तो इसका साथ ही जो डिफरेंस बनेगा, इसका जो डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा, 0.4864 यही बनेगा। ये कितने, इतने परसेंट का। और इसकी वैल्यू क्या है मेरे भाई, इसकी वैल्यू है 228। अब यदि मैं बात करूंगा 1% की, क्या 1% की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 228 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, ये 0.4864। क्लियर है। अब देखो इंटू तो 100 होगा ही यहां, क्लियर है। पॉइंट को हटाऊंगा तो मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1000 और 10,000 और हो जाएगा 4 जीरो। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करें। 4 से काटूंगा तो देखो 12 चौक 48 और 16 चौका 64। 4 से काटूंगा तो मेरे साथी ये कितना बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। देखो 4 से काट लो, 4 चौक 4 × 12, 4 से काट लो इसे, ये कितने बार कटेगा, 4 से कटा था ये 4 से काटा था ना, 12 चौक 48 हो जाएगा। एक काम करो ना, 8 से काट दो इसे, 4 से ही काटते हैं चलो। 4 से 25 बार कट गया, और 4 से यदि इसे काटोगे तो ये कटेगा जी ये। अब देखो 4 से काटूंगा, 4 × 12 और 4 चौक 16, 304। 4 से यदि काटूंगा तो ये कितने बार कट जाएगा साथी, 250 बार। समझ में आ रही है बात। अब देखो 6 से काट दे इसे, 6 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा। ये हो गया जी 6 × 18 और 8 × 48, 38 बार। 6 से काटोगे इसे, नहीं कटेगा, ये 6 से नहीं कटेगा। तो अब यदि आप इसको मेरे भाई कैलकुलेट करेंगे, इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई है। देखो अब इसे कितने से काट दिया है, ये 4 से काट दो, 4 से काट दिया, ये कितना बन गया, 4 से काट दिया मेरे साथी, ये कितना बन गया, 5 14। तो इसका 4 और 6 तो 46, 875, 875 का 5 आएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी क्या बन जाएगा, इसका डी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या बन जाएगा, इसका डी। यहां से इसे काटकर मेरे भाई इस प्रकार से यहां से इसे सॉल्व किया है। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर। यह भी मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका साथी मुझे जवाब बता दें, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। देखो इसने कहा है जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया गया। यदि मेरे भाई इसने 4 वर्ष के अंत में कितना रुपए ये दे रखा है आपके सामने, 21,961.50 रुपए का भुगतान करके अपना उधार चुकाया, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। तो उसने कितनी राशि क्या ली थी मेरे बच्चे, उधार ली थी। शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब मेरी बात को सुने, इसका जवाब बताएं मेरे भाई, इसका जवाब क्या होगा। देखो इसने क्या बात कहा है, इस बात को गौर से सुनना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कितने साल के लिए लिया है जी इसने। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, और ये 4 साल के लिए लिया गया है। कितने परसेंट के रेट से मेरे भाई, 10% के रेट से। यदि मैं इफेक्टिव के द्वारा निकालूंगा तो 45 और क्या बन जाएगा, 46 पॉइंट क्या बन जाएगा मेरे साथी, ये 41%। 4 साल का इफेक्टिव रेट क्या बन जाएगा, 10% से 46.41% क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, इसका इफेक्टिव रेट मिल जाएगा। अब इसने पूछा है मुझसे मेरे भाई क्या अमाउंट के बारे में,
तो मेरे भाई अमाउंट बराबर आप जानते होंगे, अमाउंट बराबर होता है मेरे साथी प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो आप प्रिंसिपल तो 100 हो गया। अब यदि मैं इसके अमाउंट की बात करूंगा तो यह क्या बनेगा 146.41%। और साथ ही इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 21,961.50। क्लियर है। यदि मैं एक यूनिट की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो यह क्या बन जाएगा मेरे भाई 21,961.5 और डिवाइडेड बाई मेरे साथी क्या बन जाएगा ये 146.41। 100% करना है तो मेरे बच्चे इसमें क्या कर दिया आपने 100 लगा दिया। क्लियर है। देखो एक से ये हटेगा तो ये खत्म हो जाएगा और यहां दो और लगेंगे, ये दो और लगेंगी, कितना बन गया 1000। तो अब यदि आप इसको काटोगे पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, ये इससे साथी कटेगा 15 बार। इसका जो प्रिंसिपल बन जाएगा मेरे साथी वो क्या बन जाएगा 15,000 रुपए। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी इसका क्या बन जाएगा परम सत्य आंसर बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। तो जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्लास को बच्चा शेयर करते रहे, थंब के बटन को दबाना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर हो गई बातें। सामने खड़ी मंजिल इंकित से हमें बुलाती है, मेहनत करने वालों के माथे पे तिलक लगाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर, इसे बनाए सिंपल क्वेश्चन है मेरे बच्चे। ये रेशियो का क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने, यदि ए रेशियो बी की वैल्यू क्या दे रखा है 5:6, बी और सी की वैल्यू दे रखी है 6:7, तो फाइंड करना है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। क्या यह पूछा गया है मेरे बच्चे शिफ्ट नंबर सेकंड में। देखो ए प्लस बी की बात कही गई है तो ए प्लस बी का मतलब हो गया 6 और 5 11। क्लियर। बी प्लस सी की बात कही गई है, बी प्लस सी का मतलब हो गया 13, तो 11:13 मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इस क्वेश्चन का जवाब बताएं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। दी रेशियो ऑफ बिटवीन दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। एक तो मेरे बच्चे फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशियो दे रखा है आपके पास में, फोर्थ प्रोपोर्शनल के नंबर दे रखे हैं 7, 5 और 3, और इसने दे रखा है ये थर्ड प्रोपोर्शनल का मैटर दे रखा है 7 और 13। तो मेरे भाई मुझे वैल्यू निकालनी है। तो एक तो इसने जो बात कही है वो क्या कही है मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल के, एक फोर्थ प्रोपोर्शनल है और एक क्या है मेरे साथी एक आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में मैंने आपको कल बताया कि जहां फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा वहां पर आपके लिए मेरे बच्चे 3 डिजिट देगा, और जहां पर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा 3, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा 2 और मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा तो वहां भी आपको कितना देगा 2। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए सबसे आसान तरीका यही है। एक तरीका तो ये हो गया मेरे साथी 7:5 प्रोपोर्शनल 3 क्या बन जाएगा x। तो इन दोनों का यहां गुणा करोगे और इन दोनों का गुणा करोगे, या मैं ये कह सकता हूं ये क्या बन जाएगा 15/7। तो आप यदि फोर्थ प्रोपोर्शनल को यदि यहां लगाना चाहते हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो कि लास्ट के 2 नंबरों का मल्टीपल करके फर्स्ट वाले नंबर से क्या दे दे भाग। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 × 3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साथी 7, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 7। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। थर्ड प्रोपोर्शनल की बात कहूंगा तो थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होगा, ये 7 13 हो गया, साथी ये प्रोपोर्शनल 13 और यहां क्या है ये x हो गया। तो बाहर का मल्टीपल बाहर होता है और साथ ही अंदर का मल्टीपल कहां होता है, अंदर होता है। या मैं ये कह सकता हूं थर्ड प्रोपोर्शनल का सबसे आसान तरीका यह है कि आप लास्ट वाले नंबर को 2 बार रिपीट करें और फर्स्ट नंबर से साथ ही क्या दे दे भाग दे दें। तो आप यदि थर्ड प्रोपोर्शनल की बात कहोगे तो ये क्या बनेगा 13 × 13 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे साथी 7, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7। एक सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन है, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल को मेरे भाई शामिल किया गया है। तो देखो मैं ये कहूंगा इस 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 3 में 5 का गुणा करूंगा तो साथ ही 5 बनेगा, ये 15 बन गया, और 13 में 13 का गुणा करूंगा तो 169 बनेगा। इसका जो परम सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी क्या होगा सी, इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। तो एसएससी जीडी के अंदर जो आने वाले क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन है जिसे आप आसान तरीके से बना सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज के साथ में।
आगे चलते हैं मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ये एवरेज का क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे बच्चे, इसका मुझे जवाब बताएं, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मेरी बात गौर से सुनो, इसने क्या कहा है देखो। इसने मुझसे एक बात ये कहा है कि भाई 10 आर्टिकलों का जो एवरेजिंग जो प्राइस है वो कितने रुपए है मेरे साथी, 89। कितना रुपए, 89 रुपए। आगे क्या कहा, यदि एक आर्टिकल का मूल्य कितने रुपए है मेरे बच्चे, 35 35 रुपए इसका क्या है मूल्य। तो इसने ये कहा कि जो रिमेनिंग जो बचते हैं 9 आर्टिकलों का जो एवरेजिंग प्राइस है वो मेरे बच्चे क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023, सिर्फ नंबर किसमें मेरे बच्चे, सेकंड में। एक सिंपल लैंग्वेज से बनाऊंगा, मेरी बात गौर से ये सुनना। क्या पूछा है इसने, एवरेजिंग प्राइस। इसने क्या पूछा है मेरे बच्चे, एवरेजिंग क्या पूछा है मुझसे, एवरेज रेट पूछा है, एवरेज रेट पूछा है। मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं, ये 10 आर्टिकलों का जो प्राइस था वो कितने रुपए था, 89 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं जो 89 इसका एवरेजिंग प्राइस है, तो 10 आर्टिकलों का जो प्राइस बना वो कितना था मेरे बच्चे, एवरेजिंग 89 प्लस। अब एक बात बताओ, इसका 10 का मतलब एवरेजिंग कितना था, 89, जिसमें से एक का जो प्राइस था वो कितने रुपए था मेरे साथी, 35 रुपए। क्लियर बात समझ में आ रही है। ये 4 हो गए और ये कितने हो गए, 5। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके एवरेजिंग प्राइस में से मैंने 35 को माइनस किया, बच कितना गया मेरे भाई, इसका एवरेजिंग प्राइस कितना बन गया, 54। कितने का, ये मेरे भाई कितने का बचा, ये 9 का बचा। तो मुझे निकालना कितना, इसका बचा 10 में से गया एक का, ये 9 का। एवरेजिंग निकालना है तो मेरे बच्चे 10 में से एक गया तो कितना बचा, 9। अब एक बात बताओ मुझे, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, इससे ये कितने बार कटेगा, 9 6 54। मेरे भाई 89 में यदि आप 5 को जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, 95। इस क्वेश्चन का परमसत आंसर बनेगा 95। जो बाकी के जो रिमेनिंग रहेंगे उनका जो एवरेजिंग जो प्राइस बनेगा मेरे साथी वो कितना बन जाएगा आपका, 95 रुपए। मैं उम्मीद करता हूं यह बात मेरे साथी स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा। परसेंटेज का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ इसका जवाब क्या होगा। देखो क्या कहा है इसने, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनो। यह पूछा गया है मेरे साथी एसएससी जीडी 2022 का एग्जाम 10/1/2023, सिर्फ नंबर किसमें, सेकंड में। इसी लैंग्वेज के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ एग्जामर आपसे यह जानना चाहता है कि आपने पूरे सिलेबस को मेरे बच्चे रिवीजन किया है या नहीं किया, या कोई कंसेप्ट छूट तो नहीं गया है। सिंपल सिंपल चीजें हैं। क्या कहा है इसने, मेरी बात गौर से सुनना। इसने एक बात कहा है कि बीमारी के वजह से एक व्यक्ति का जो मेरे बच्चे वेट था, एक व्यक्ति का जो वजन था वो 1 महीने में 80 केजी से घटकर मेरे भाई क्या हो गया, 64 केजी हो गया। तो व्यक्ति के वेट में कितने परसेंट की कमी हुई। एक व्यक्ति था, उसका पहले जो वेट था मेरे बच्चे वो कितना था, 80 केजी। कितने केजी था मेरे साथी, 80 केजी। क्लियर है। अब क्या हुआ मेरे बच्चे, उसको कोई बीमारी लगी जिसके कारण 1 महीने में जो वजन था ना वो 80 किलो से घटकर मेरे साथी कितना हो गया है, आप कहोगे सर 64 केजी। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। तो अब एक बात बताओ, 80 पैसे 64 हो गया, तो आपकी एक इच्छा तो यह, आप रेशियो छोटी करनी चाहते हो, छोटी करो, नहीं बाकी मेरे भाई यहां से आप देखोगे 16 की कमी हुई है और आप यहां से ईमानदारी के साथ बना लोगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 8 से कितने बार कटेगा, 10 बार, और 8 से कितने बार कटेगा मेरे भाई, 8 बार। क्लियर होगी। तो अब एक बात, पहले 10 किलो था अब 8 किलो है। कितने किलो वजन कम हुआ, 2 किलो। कितने से मेरे साथी, 10 से। और इनटू क्या पूछ रहा है, परसेंटेज 100 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ रही होगी। तो मेरे भाई 10 से ये 100 कितने बार कटेगा, 10 बार। 20% का क्या हो जाएगा मेरे साथी, ये डिक्रीज हो जाएगा। कितने परसेंट वजन कम हुआ मेरे बच्चे, 20%। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका क्या है मेरे साथी, परमसत आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगे। तो जितने साथी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, क्लास को मेरे बच्चे एक बात शेयर कर दें और थंब के बटन को दबाना ना भूलें। सामने खड़ी मंजिल इंकित से हमें बुलाती है, मेहनत करने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। आगे चलते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 14 आपके सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब बताएं, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा।
ये टाइम एंड वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और मेरे बच्चे, एक भी एग्जाम और एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसके अंदर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ना लिया गया हो। इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा? क्या कहा है इसने? मेरी बात थोड़ा गौर से सुने। एसएससी जीडी 2023 मेरे बच्चे, तारीख है 10, महीना है फर्स्ट और शिफ्ट है दूसरी। मेरी बात गौर से सुनना। क्या कहा? ए और बी एक काम को अलग अलग मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं। ए करता है साथी इस काम को 10 दिन में और बी करता है मेरे साथी इसे 15 दिन में। बी अकेला 3 दिन कार्य करता है और फिर क्या है मेरे बच्चे, बी अकेला 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए रिमेनिंग कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा? मेरी बात गौर से सुनो। जब बात टाइम एंड वर्क टॉपिक की आती है तो सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे टोटल वर्क इसका कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के अनेक तरीके हैं। जब मैं आपको मेरे बच्चे पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क का, तो बेसिक कंसेप्टों के द्वारा मैं चीजों को लिंक करना सिखाऊंगा। फिलहाल में मैं क्या कर रहा हूं मेरे बच्चे, मैं आपके पेपर को सॉल्व कर रहा हूं। मेरी बात गौर से सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो, ये ए है मेरे बच्चे। जब ये अकेला कोई काम करता है ना, तो काम कितने दिन में खत्म होता है मेरे साथी? 10 दिन में। कितने दिन में काम खत्म होता है? 10 दिन में। सेम वर्क है, बी इसी काम को कितने दिन में करता है मेरे साथी? 15 दिन में। तो अब एक बात बताओ, आपको निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने का सबसे आसान तरीका है मेरे बच्चे, आप एलसीएम लें। और एलसीएम का भी निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप सबसे बड़े नंबर को पकड़े और उसका मल्टीपल पढ़े। तो 10 और 15 में सबसे बड़ा 15 है, 10 से नहीं कटेगा 15, 15 दूनी 30। मेरे साथी टोटल वर्क कितना हो गया आपका? 30। मैंने ये मान लिया कि जो आपका काम है वो मेरे साथी कितना है? 30। टोटल काम 30 है, इसने 10 दिन में किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। और एक दिन में किया हुआ काम क्या कहलाता है मेरे साथी? उसकी कैपेसिटी। और बी एक दिन के अंदर कितना काम करेगा? बी एक दिन के अंदर 2 काम करेगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, थोड़ा मेरी बात को गौर से सुने कि मेरे भाई बी अकेला 3 दिन काम करता है और काम करने के बाद में वो क्या होता है मेरे बच्चे, अपने काम को छोड़ देता है और जो बाकी का जो रिमेनिंग कार्य बचता है, शेष काम, वो कौन पूरा करता है? ए। अब मेरी बात थोड़ा गौर से सुनो और बात पसंद आए तो मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को आगे शेयर करना। देखो, बी एक दिन में मेरे साथी कितना काम करता है? 2। तो मेरे भाई 3 दिन में इसने कितना काम किया होगा? आप ये कहोगे सर एक दिन में 2 किया है तो 3 दिन में 6 किया होगा। तो इस 30 में से 6 काम हो चुका है। बचा क्या मेरे बच्चे? 30 में से 6 गया तो रिमेनिंग बचा इसका मेरे बच्चे 24। इस 24 काम किसने किया है मेरे साथी? ये 24 काम किया है इन्हें। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। अरे ए यदि एक दिन में मेरे साथी 3 काम करता है, 24 काम को करने में उसको कितने दिन लगे होंगे? 8 दिन। कितने दिन लगे होंगे? 8 दिन। ए एलोन, ए अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? रिमेनिंग काम था 24 और मेरे भाई ए एक दिन में 3 काम करता है, तो इसे कितने दिन लगे होंगे साथी? 8 डेज। 8 दिन में मेरे भाई इसने इस काम को पूरा कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, डी इसका क्या बन जाएगा? परम सत्य आंसर बन जाएगा। सामने खड़ी मंजिल इंकित से हमें बुलाती है, मेहनत करने वालों के माथे पे तिलक लगाती है। जीत उसी की होगी मेरे भाई जो कंटिन्यूटी तरीका से मेरे बच्चे परिश्रम को जारी रखेगा। बाकी तो आप जानते ही हो कि फल उसी को मिलता है जो मेरे साथी कंटिन्यूटी तरीका से एक पेशेंस के साथ में कार्य करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यह क्वेश्चन भी मेरे भाई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी। इस क्वेश्चन का जवाब बताएं, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछा गया है जी शिफ्ट नंबर सेकंड में, 10/1/2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में। यह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। देखो, इसने कहा है सोनल और मेरे भाई अर्जुन मिलकर एक काम को कितने दिन में मेरे साथी? 57 डे में। मैं यह कह सकता हूं मेरे भाई एक सोनल है और मेरे साथी एक अर्जुन है। ये जब दोनों मिल जाते हैं तो इस काम को कितने दिन में करते हैं? 57 डेज, 57 दिनों में। आगे क्या कहा? अर्जुन और रोहन कितने दिन में करते हैं मेरे साथी? 38 डे में।
ये है अर्जुन और ये है मेरे बच्चे रोहन। कितने दिन में करते हैं? ये करते हैं 38 दिन में। चीजें क्लियर है? आगे रोहन और सोनल कितने दिन में करते हैं मेरे बच्चे? 38 दिन में, 38 डे में। ये रोहन है और ये कौन है मेरे भाई? सोनल है। कितने दिन में किया मेरे साथी? ये किया जी आपका 38 दिन में। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब इसने एक बात कहा है कि भाई सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये कितना है? 57, ये 38, ये 38। मेरे बच्चे 19 दूनी कितना बनेगा? 38। 19 दूनी 38 और 19 थी कितना बनेगा? 57। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो टोटल वर्क होगा वो क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? 57। मैं ये कहना चाह रहा हूं टोटल वर्क कितना है मेरे साथी? 57 है। टोटल काम बना जी आपका कितना? 57। तो टोटल काम 57 है। सोनल और अर्जुन ने 57 दिन में किया, तो एक दिन में मेरे साथी कितना काम होगा? एक। ये क्या हो जाएगा आपका? क्या कहा है इसने? 57। एक काम करो फिर, 38 57 ऐसे करो इसे। देखो इसका एलसीएम ऐसे लो, देखो इसे एक काम कर लो, इसका फैक्टर कर लो मेरे भाई। देखो इसका क्या करोगे? इसका फैक्टर कर लो। देखो इसका फैक्टर कर ले आप। यदि इस प्रकार से चीजें नहीं बन पा रही हैं तो आप एक काम करें, इसका एलसीएम ऐसे ले। देखो इसे ऐसे ले। देखो ये कितना है? 57। तो आप इसे ऐसे तोड़ ले, 19 इंटू 3 में। इसको तोड़ ले मेरे भाई 19 इंटू 2 में। और मेरे साथी इसको भी आप तोड़ ले, 19 दूनी 38। ऐसे तोड़ ले, ऐसे कोई बात नहीं। तो इसका जो एलसीएम बनेगा वो 19 तो है ही है, ये 2 कॉमन आ गया है और मेरे बच्चे ये क्या हो गया? 3 हो गया। 19 इंटू 2 इंटू 3, इसका इस प्रकार से आप ले ले एलसीएम। देखो ये 19 से 19 खत्म और 3 से 3, ये एक दिन में 2 काम करेगा। 19 से 19 खत्म, 2 खत्म, तो एक दिन में 3 काम करेगा। 19 और ये खत्म, ये एक दिन में कितना काम करेगा? 3। अब इसने क्या बात कहा है मुझसे, ये समझ में आ रही है? 19 से 3 खत्म, 2 बचा। 19 2 खत्म, 3 बचा। और 19 2 खत्म, 3 बच गया। अब मेरी बात गौर से सुने, मैं कहना क्या चाहता हूं। इसने मुझसे एक बात कहा है, सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर मेरे भाई इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मेरी बात गौर से सुने, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आप देख रहे होंगे रोहन, एक रोहन हो गया, एक अर्जुन हो गया और एक कौन हो गई मेरे भाई? सोनल। अब एक बात बताओ, देखो ये सोनल 2 बार, अर्जुन 2 बार, रोहन 2 बार, 2 कॉमन लूंगा, ये कट जाएगा। तो 3 और 3 6 और 2 कितना हो गया? 8। ये 8 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4। ये 4 हो गया। तो अब इसने मुझसे यही पूछा है कि भाई ये काम टोटल कितने दिन के अंदर क्या हो जाएगा मेरे साथी? फिनिश हो जाएगा। तो एक दिन में ये कितना करेंगे तीनों मिलकर? 4। ये 2 हो गया, ये क्या हो गया जी? 3 हो गया। 19 थी कितना हो गया मेरे बच्चे? ये हो गया जी 57। 28 दूनी कितना होगा? 56। इसका मतलब मेरे भाई 28.5 डेज के अंदर क्या हो जाएगा मेरे साथी? ये कार्य फिनिश हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। तो कोई भी यदि इसी प्रकार से यदि बड़ा नंबर बनता है तो आप इस प्रकार से इसका क्या ले सकते हैं मेरे साथी? एलसीएम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मेरे साथी, इसका मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा? इसका मुझे जवाब बताएं, क्या इसका जवाब क्या होगा? देखो ये मेरे भाई ट्रेंड टॉपिक से बेहतरीन टॉपिक है। जब मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूंगा तो एक बेसिक तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि इन चीजों को हम मेरे बच्चे कैसे आसानी से सीख सकते हैं। यहां मैथ मेरे बच्चे पढ़ाया नहीं, यहां पर मैथ सिखाया जाता है। अब मेरी बात को सुनना, क्या कहा है? क्या 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी मेरे बच्चे 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक पुल को
18 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। तो मेरे बच्चे पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो मेरे बच्चे ये 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसको मेरे बच्चे, एक पुल को क्या करता है, ये पार करता है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए एक पुल को पार करता है। तो मैं ये कह सकता हूं टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी, ट्रेन की लंबाई प्लस किसकी लंबाई, पुल की लंबाई। कितने मेरे भाई, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए मेरे बच्चे 5/18 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। कितने सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड। डिस्टेंस बराबर होता है मेरे साथी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के। समझ में आ रही होगी बात। तो 18 से 18, तो ये बन गया जी 120 प्लस पी, और कितना हो गया, 5×30। ये मेरे बच्चे क्या हो गया, 300 हो गया। तो पुल की जो लंबाई होगी मेरे साथी, 300 में से 120 यदि जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 180 मीटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि 180 मीटर लंबे पुल को 120 मीटर लंबी ट्रेन कितने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे बच्चे कितने समय में पार कर जाएगी। तो एक क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो मैं यही कहूंगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। क्लियर हुई बात। आगे चलते हैं मेरे साथी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ये एक ऐसा मेरे बच्चे क्वेश्चन है जो कि एवरेज स्पीड से, ये मेरे बच्चे आपको प्रत्येक शिफ्ट के अंदर अलग अलग लैंग्वेज से ये क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा। तो आपको ये चीज पता है एवरेज स्पीड क्या होता है। जब मैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे, तो मैं ये भी बताऊंगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, और कैसे कैसे इसमें आगे काम होता है। मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे प्रैक्टिस सेट को लेके। देखो, एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक कितने मेरे बच्चे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और स्टेशन क्यू से स्टेशन पी तक 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की एवरेज स्पीड क्या होगी। जब मेरे बच्चे आपका डिस्टेंस क्वोशिएंट है, तो आपका जब डिस्टेंस क्वोशिएंट है, तो आप एवरेज स्पीड के लिए इस आसान से फॉर्मेट को लगा सकते हैं। 2x/2 हो गया, x की वैल्यू कितना हो गया मेरे बच्चे 70, पाई की वैल्यू कितना हो गया 90, 2x/x+y। तो x प्लस y का मतलब 90 में 70 को जोड़ेंगे तो 160। क्लियर। 0 से 0 हो गया, ये 8 हो गया। क्लियर। 2 से ये 4 हो गया, और 2 से ये कितना हो गया मेरे बच्चे, 2 से ये कितना हो गया, 45 हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब देखो इसे लगाएं, ये 75 कितना हो गया, 35, 3 हो गया, 7 चौक 28 और 3 कितना हो गया जी 31। 315 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4। 7 चौक कितने हो गए जी 28, 7 चौक 28, 3 बच्चा, तो 8 चौक 32 हो गया। तो यह बनेगा जी 78.75 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसका मुझे जवाब बता दें मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। यह मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एसएससी के किसी भी एग्जाम में आप मेरे बच्चे बैठे, यहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मेरे बच्चे मिलेगा ही। देखो क्या कहा है इसने कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर मेरे बच्चे क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में सेम डायरेक्शन में दौड़ते हुए वे प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार मेरे बच्चे कितने समय बाद मिलेंगे। 10/1/2023 शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो मेरी बात गौर से सुने, समय की पूछ रहा है। तो मेरे साथी टाइम बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। क्लियर है। और डिस्टेंस यहां कैसा है, डिस्टेंस यहां क्वोशिएंट है 400 मीटर का। एक क्या है मेरे भाई, 400 मीटर का एक क्या है, एक सर्किल बना हुआ है। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, देखो क्या करना है, ये 400 मीटर की रेस मेरे भाई कितने एज आता है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्लियर। और मेरे भाई बी इसी 400 मीटर की रेस को
कितने की स्पीड से मेरे साथी? ये 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये क्या बन गया मेरे भाई? ये आपका क्या बन गया? ये फ्रैक्शन बन गया। और आपको क्या निकालना है मेरे साथी? इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। मैं उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो आपने पढ़ा होगा मेरे बच्चे, फ्रैक्शन का एलसीएम ए अपॉन बी सी अपॉन डी का। यदि मैं एलसीएम की बात कहूं तो आप मुझसे यह कहोगे क्या सर ए और सी का तो निकाल दो जी, क्या जो पूछ रहा है एलसीएम, और बाकी जो आपके सामने जो नीचे है बी और डी, इसका क्या निकालना है मेरे साथी? एचसीएफ निकालना है। जो पूछ रहा है उसका ऊपर और जो नहीं पूछ रहा है उसका नीचे। तो 400 400 400 का तो एलसीएम मेरे बच्चे क्या हो गया? 400 हो गया। ये आपका क्या बना? 10 और ये बना आपका 16। इनके बीच में क्या है मेरे बच्चे? 2 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो गया 2। कितने समय के बाद हम मिलेंगे मेरे बच्चे? 200 सेकंड के बाद हम मिलेंगे। इस क्वेश्चन का परमसत आंसर बनेगा 200 सेकंड। ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी बी इसका परमसत आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर है मेरे साथी ये 19। इसका जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? देखो, ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है शिफ्ट नंबर 2 में। किसका मेरे बच्चे? मेंसुरेशन का। ये टॉपिक अपने आप में एक अद्भुत है मेरे भाई, और इससे चीजें छुपी नहीं है। जब मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूंगा तो बड़ा बेसिक से पढ़ाऊंगा, बड़ा धीमे धीमे, जिससे कि आप चीजों को सीख पाए, और वो चीज पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछी जा रही है। कम समय में कम पढ़ते हुए ज्यादा स्कोर कैसे करें, वो चीज रहेगी मेरे भाई। यहां पर देखो, एक बेलनाकार एक सिलेंडर है मेरे बच्चे। एक बेलनाकार टैंक की जो कैपेसिटी कितनी है मेरे भाई? 5632 मीटर स्क्वायर। यदि इसके आधार का व्यास कितना दे रखा है मेरे बच्चे? डायमीटर कितना दे रखा है? 8। तो मेरे भाई रेडियस कितना बन जाएगा? जस्ट इसका आधा बन जाएगा 8। तो इसकी गहराई ज्ञात करें। क्या इसकी गहराई क्या होगी? तो इसकी क्या दे रखा है? कैपेसिटी, मतलब इसका क्या दे रखा है मेरे बच्चे? इसका क्षमता दे रखा है। तो अब एक बात बताओ, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है मेरे बच्चे? ये बनेगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच की जो वैल्यू दे रखी है मेरे साथी, या कितना दे रखा है? 5632। मैं उम्मीद करता हूं यह चीज समझ में आ रही होगी। सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच की जो वैल्यू दे रखी है, जो इसका आयतन जो वॉल्यूम दे रखा है, वो तुम्हारे सामने दे रखा है क्या? 5632। पाई की वैल्यू कितना होता है मेरे साथी? ये होगा 22/7। 22/7। रेडियस कितना है? 8। तो मेरे भाई ये हो गया 8 × 8। ये बात कर रहा है मेरे बच्चे एच की, और इक्वल टू या कितना बन जाएगा मेरे बच्चे? 5632। उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो अब आप देखें, यह क्या हो गया? 8 × 7 = 56 और 8 × 4 = 32। ये क्या हो गया? 8 × 4 = 32। क्लियर? देखो, ये 22 × 3 = 66। देखो, अब काटो इससे। 8 × 8 = 64। देखो, ये कितने बार कट गया? ये 88 बार। और इससे ये कितने बार कट गया जी? 4 बार। तो मैं ये कह सकता हूं एच की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा मेरे भाई? 7 × 28, 28 मीटर। गहराई कितना बन जाएगा मेरे साथी? 28 मीटर। इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिससे मेरे बच्चे आप फॉर्मूला के आधार पर इन चीजों को आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे एसएससी जीडी में क्या क्या पूछा जा रहा है। इसी प्रकार मेरे बच्चे हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो चीजें आपकी भी आसान हो जाएंगी, और आप मैथ को बहुत आसानी के साथ में सीख पाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे नेक्स्ट की तरफ। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा? इसने कहा है 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर के मेरे बच्चे विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की क्या पूछ रहा है? लंबाई। तो मेरे बच्चे ये डायमीटर की ही बात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये इसकी सबसे बड़े पोल की बात। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़े खंबे की मेरे भाई लंबाई पूछ रहा है। देखो, तो आपको पता है
कि खंबा की जो सबसे बड़ी जो लंबाई होगी वो कहां पर होगी मेरे बच्चे? विकर्ण पर जाकर होगी। कहां पर जाके होगी? विकर्ण पर, डायमीटर पर जाके। तो कुछ नहीं करना है आपको मेरे बच्चे, सबसे लंबा निकालना है कि सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या थी। तो एक बात बताओ, ये क्या बन गया? 10। 10 का स्क्वायर क्या होता है मेरे साथी? 100। ये क्या बन गया? 10। इसका क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100। ये 5 बन गया। 5 का स्क्वायर क्या होगा मेरे साथी? 25। यह कितना हो गया? 200। और यह क्या बनेगा? √2 25। अब मेरे बच्चे इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? 15। यह कितने मीटर होगा मेरे बच्चे? 15 मीटर। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ भी रही होंगी। क्लियर हुई बातें? तो मेरे साथी ये आपका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, जिसके मेरे बच्चे 20 क्वेश्चन का एक शानदार सॉल्यूशन के साथ मैंने जो आपसे आज डिस्कशन किया है, तो ये चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी। ये कैरियर क्राफ्ट मेरे बच्चे आपका अपना परिवार है। आपने जो इसको स्नेह और जो प्यार दिया है, उसका कर्ज पता नहीं जन कैसे उतरेगा। तो पहली चीज तो सिर्फ यही है कि कंटिन्यूटी तरीका से मेरे बच्चे हम आपके पास में इसी प्रकार से वीडियो डालते रहेंगे, और वक्त आने पर मेरे साथी ये लाइव क्लास भी होंगी। तो आज मैं अपनी बाड़ी को मेरे साथी यही विराम देता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी 8 बजे के साथ में। क्लियर हुई बातें? तो ये आपका परिवार है मेरे भाई, इसको आगे बढ़ाने का दायित्व तो आपके ऊपर भी है। आपसे सिर्फ एक ही विनती ये है कि यदि आपको लगता है कि क्लासेस अच्छी चल रही हैं, कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, समझाने का तरीका यदि बेहतरीन है, तो मेरे साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें और कमेंट करके यह बताएं कि यह क्लासेस आपको कैसी लग रही है। जय हिंद, जय भारत।